बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राबिया। मैं सबसे पहले तो आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपको इतनी देर इंतज़ार करनी पड़ी। इंतज़ार मुझे भी करनी पड़ी क्योंकि वो राबिया एयरपोर्ट से पहले अली ज़हदी को लेके आ रही थी और मुझे जब तक पिक किया तो पहुँचते पहुँचते देर होगी। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान को मौजूदा हालात समझने के लिए आपको छोटी सी मैं हिस्ट्री देता हूँ पाकिस्तान की, क्योंकि आप ज़्यादातर यूथ बैठी हुई है और आपको अंदाज़ा नहीं कि एक ऐसा वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत ऑप्टिमिज्म थी। हालांकि मैं जब छोटा था डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान में अयूब खान की, जिसने ये जो हमारा मुल्क आज पहुंचा हुआ है वो बुनियाद तब रखी गई। लेकिन मुझे याद है कि 60s के अंदर, मिड 60s में जब हम स्कूल में थे, बहुत ऑप्टिमिज्म था। लोगों को ख्याल था कि पाकिस्तान में एक ऐसा मुल्क है जिसकी फ्यूचर। एक नोबेल प्राइज विनर था स्वीडन का जिसका नाम गनर मर्डल था। उसने 1965 में किताब लिखी थी एशियन मिरेकल। एशियन मिरेकल में वो कहता है कि जो मौजूदा पाकिस्तान है ये सारे एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। मीनिंग कि कैलिफोर्निया के अंदर सारे अमेरिका में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम। और ये जो पाकिस्तान, जो 60s का पाकिस्तान था, उसकी सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में एक मिसाल थी, सबसे तेजी से ग्रो कर रहा था। यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। मिडिल ईस्ट से सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ने आते थे। मैं एचएसएन में पढ़ता था जिधर मलेशिया के प्रिंसेस हमारे साथ एचएसएन में पढ़ते थे। पाकिस्तान एयरलाइंस 60s में दुनिया की नंबर 2 एयरलाइन कंसिडर की जाती थी। एमिरेट्स जो अब नंबर 1 एयरलाइन है, इसको पाकिस्तान ने, पीआईए ने बनाया था। इसको पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कंपनीज मिडिल ईस्ट में काम करती थी। और जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी वो उस वक्त जो ग्रोथ मॉडल था वो साउथ कोरिया से टीम्स आई, उन्होंने पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिया और वो कोरिया, साउथ कोरिया के दर। क्या वजह थी कि पाकिस्तान अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर सका? इसके ऊपर बड़ी डिबेट है। एक तो बहुत सीधी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी स्टेट बन गई। खतरा था कि साथ इतना बड़ा नेबर है। पहली लड़ाई शुरू हुई, फिर 1965 की लड़ाई हुई। उसके बाद जो डिस्प्रोपोर्शनेट पाकिस्तान का पैसा था वो डिफेंस पे जाना शुरू हो गया। लेकिन मैं इसको मेन रीजन नहीं समझता। मैं समझता हूं कि मेन रीजन पाकिस्तान अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर सका, उसका सबसे बड़ी वजह एक थी रूल ऑफ लॉ। कानून की बालादस्ती कायम नहीं हुई। क्योंकि कानून नहीं कायम हुआ, डेमोक्रेसी नहीं आई। क्योंकि डेमोक्रेसी तो तब आती है जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन से तो तब फायदा होता है जब इलेक्शन से पहले रूल ऑफ लॉ हो। अभी मैं पैडी एशटाउन का एक रिमार्क पढ़ रहा था। उसने बोस्निया के ऊपर, यूएन का वो रिप्रेजेंटेटिव था और बोस्निया की ड्यूटी लगी पैडी एशटाउन की कि बोस्निया के अंदर वो डेमोक्रेसी लेके आए। तो जब वो फेल हो गया तो पैडी एशटाउन की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसने कहा वी फेल्ड इन बोस्निया because before holding elections we did not set up the rule of law। क्योंकि अगर आप रूल ऑफ लॉ को नहीं सेटअप करेंगे और आप इलेक्शंस करवा देंगे तो सारा क्रिमिनल एलिमेंट मुल्क का ऊपर आ जाएगा। क्योंकि क्रिमिनल के सामने एक आम शहरी उसका मुकाबला